Good morning students. Myself KM Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, नागौर। हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सीपीसी का सेक्शन 10, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, रेस सब जुडिस, यानी वाद का रोक दिया जाना। सेक्शन 10 हमें क्या बताता है? सेक्शन 10 हमें बताता है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। कानून का उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य है, विधि का उद्देश्य है पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराना। परंतु वर्तमान समय में हम देखें तो पक्षकारों को न्याय काफ़ी विलंब से प्राप्त होता है। और जैसे एक हमने पढ़ा है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय न होने के बराबर। पक्षकारों को विलंब से न्याय प्राप्त होता है तो वह न्याय नहीं होने के बराबर है। और इसका कारण क्या है? पक्षकारों को न्याय विलंब से क्यों प्राप्त होता है? इसका मुख्य कारण यह है कि चाहे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो अथवा लोअर कोर्ट हो, न्यायालय में मुकदमों का एक अंबार लगा हुआ है, जिससे मामले के विचारण में अनावश्यक रूप से देरी होती है, जिससे न केवल पक्षकारों को असुविधा होती है बल्कि उनका अनावश्यक रूप से व्यय भी बढ़ता है। तो इसीलिए सीपीसी के अंदर सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि मामले के विचारण में जो देरी होती है उसको रोका जाए। कैसे? सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि यदि पश्चातवर्ती वाद किन्हीं ऐसे पक्षकारों के मध्य लाया जा रहा है जिन पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु, उसी विवादिक के संबंध में पूर्व में ही किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में कोई वाद लंबित है, वाद चल रहा है, तो पश्चातवर्ती जो वाद है उसका विचारण रोक दिया जाएगा। जबकि सेक्शन 11 हमें यह बताता है कि यदि पश्चातवर्ती वाद किसी ऐसे न्यायालय में लाया जा रहा है जिसके संबंध में पूर्व में ही उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु विवाद के संबंध में न्यायालय के द्वारा निर्णय हो चुका है, तो पश्चातवर्ती वाद को संस्थित किया जाना ही रोक दिया जाएगा। सेक्शन 10 का हमें यह बताता है कि पूर्ववर्ती वाद लंबित है, तो जब तक वो वाद लंबित है तब तक पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोका जाएगा। जबकि सेक्शन 11 के अंदर पश्चातवर्ती वाद को कोर्ट में संस्थित करने से ही रोक दिया जाएगा। सेक्शन 12 हमें बताता है कि कोई भी पक्षकार न्यायालय में यदि कोई वाद लाता है तो उसे उस वाद में उन सभी वाद कारण, वाद हेतु का उल्लेख कर देना चाहिए जिसके आधार पर वो वाद ला रहा है। यदि वह किसी वाद हेतु को छोड़ता है तो उस छोड़े गए वाद हेतु के लिए बाद में उसे वाद नहीं लाने दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 10, 11 और 12, 11, 12 हम बाद में देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 10 तक। सेक्शन 10 का अर्थ है वाद का रोक दिया जाना। यदि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी पश्चातवर्ती न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई वाद लाया गया है जिस वाद के संबंध में उसी न्यायालय में अथवा भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में अथवा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित कोई भी ऐसा न्यायालय जो भारत सरकार के द्वारा या तो स्थापित किया गया है या भारत सरकार के द्वारा प्रशासित किया जाता है, उसमें कोई वाद उसी विषय वस्तु, उसी विवादक, उसी अनुतोष के संबंध में पूर्व में चल रहा है तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोक दिया जाएगा। परंतु यदि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में संस्थित किया गया है तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई पक्षकार है, वो किसी पूर्व में किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया गया है, वहाँ पर कोई बात कह सकता है और बाद में दूसरा वाद लेकर आया है, उसमें वो कोई
विपरीत बात कह सकता है। तो उस संबंध में उसके अलग अलग बात कहने पर उन जो समान क्षेत्राधिकार के जो न्यायालय है उनके निर्णय में विरोधाभास आ सकता है। तो सेक्शन 10 जो सीपीसी के अंदर रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को एक ही समय उसी वाद कारण पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दो समान वादों को ग्रहण करना एवं उन पर न्याय निर्णय करने से रोकना है। यानी पूर्ववर्ती न्यायालय और पश्चातवर्ती न्यायालय दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय है और उन दोनों न्यायालयों में एक ही विषय वस्तु, एक ही विवाद के संबंध में उन्हीं पक्षकारों के मध्य कोई वाद ला रहा है तो न्यायालय के द्वारा दो विरोधाभासी निर्णय आए उसको रोकने के लिए दो समान वादों को ग्रहण करने से रोका गया है। सेकंड, अनावश्यक रूप से जो वाद कोर्ट पे बढ़ते हैं कि उसी विषय वस्तु के संबंध में, उसी अनुतोष के संबंध में उन्हीं पक्षकारों के मध्य जब पूर्व में ही किसी न्यायालय में कोई वाद चल रहा है तो क्यों अनावश्यक रूप से दूसरे न्यायालय में वाद लाया जाए और न्यायालय पर अनावश्यक रूप से भार बढ़ाया जाए। तो वादों की बहुलता को रोकना। थर्ड, एक ही वाद कारण पर दो न्यायालयों का परस्पर विरोधाभास निर्णय नहीं आए, इसीलिए सेक्शन 10 की व्यवस्था की गई है। अब सेक्शन 10 विचाराधीन न्याय का सिद्धांत किसी वाद में लागू किया जाए तो उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं? फर्स्ट सर, दो वादों का होना आवश्यक। पहली बात है कि दो वाद होना आवश्यक है, एक पूर्ववर्ती वाद, दूसरा पश्चातवर्ती वाद। पूर्ववर्ती वाद मीन्स वह वाद जो पूर्व में ही किसी न्यायालय में संस्थित किया जा चुका हो, पश्चातवर्ती वाद जो बाद में किसी न्यायालय में संस्थित किया गया हो। दोनों वादों में समान पक्षकार, जो पूर्ववर्ती वाद है और जो पश्चातवर्ती वाद है, उन दोनों वादों में पक्षकार और उनको जो वैध प्रतिनिधि है वो समान होना चाहिए। दोनों वादों में पक्षकार समान होने चाहिए। यदि पक्षकार अलग अलग है तो सेक्शन 10 का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होगा। दोनों वादों में विषय वस्तु व विवादक समान, पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद, दोनों वादों में जिस विषय वस्तु के संबंध में वाद लाया गया है वह विषय वस्तु और वह विवादक जिसके संबंध में न्यायालय को निर्णय करना है वो समान होना चाहिए। दोनों वादों में पक्षकारों के द्वारा एक ही प्रकार का अनुतोष मांगा गया हो। 5, पूर्ववर्ती वाद का लंबित होना आवश्यक। सेक्शन 10 के सिद्धांत को लागू होने के लिए आवश्यक है कि पश्चातवर्ती वाद का विचारण तभी रोका जाएगा जबकि पूर्ववर्ती वाद भारत के अंदर उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है अथवा समान क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी अन्य न्यायालय में अथवा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थित ऐसे न्यायालय में जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित है अथवा प्रशासित है अथवा उच्चतम न्यायालय में पूर्व में ही वाद लंबित हो। यदि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में लंबित होगा तो सेक्शन 10 का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होगा। कल्याणी देव वर्सेस प्रेमन कोर देव। कल्याणी देव वर्सेस प्रेमन कोर देव, इस वाद में यह कहा गया कि पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोका जाता है क्योंकि दोनों वादों में पक्षकार समान है तो पूर्ववर्ती न्यायालय में कार्यवाही नहीं रुकेगी बल्कि पश्चातवर्ती न्यायालय में कार्यवाही रुकेगी। सेकंड केस भगवत सिंह वर्सेस राम प्रसाद। इस मामले में पक्षकारों के मध्य किसी भूमि से संबंधित विवाद के संबंध में आपराधिक कार्यवाही कोर्ट में चल रही थी। चूंकि दोनों पक्षकारों के मध्य आपराधिक कार्यवाही चल रही थी तो आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने पर उन पक्षकारों के द्वारा दीवानी वाद संस्थित किया जा सकता है। दीवानी वाद संस्थित करने से रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो हमने देखा सेक्शन 10 विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, रेस सबजुडिस वाद का रोक दिया जाना। क्यों? न्यायालय में अनावश्यक रूप से वादों का भार नहीं हो और न्यायालय का एक ही वाद कारण पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दो विरोधाभासी निर्णय नहीं आए, इसीलिए विचाराधीन न्याय का सिद्धांत सीपीसी के सेक्शन 10 में शामिल किया गया है।